एक खूबसूरत छोटे शहर में, जो हरी भरी पहाड़ियों और चमकते हुए नदी के बीच बसा हुआ था, एक प्यारी सी किताबों की दुकान थी जिसका नाम था विज़मी पेज। यह दुकान अपनी मोहक सूरत और अद्वितीय माहौल के लिए मशहूर थी। यहाँ की अलमारियों में पुराने और नए उपन्यास एक साथ सजे हुए थे। एक गर्मी से भरी चिमनी कोने में जल रही थी और एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर की हल्की धुन बज रही थी। एलिजा, जो किताबों की दुकान की मालिक थी, एक युवा महिला थी जिसे कहानियों के लिए गहरा प्रेम था। वह दिन भर ग्राहकों को किताबें सुझाने में और शांत पलों में खुद को किताबों के पन्नों में खोने में बिताती थी। उसकी जिंदगी हालांकि सुखद थी, लेकिन उसमें वह रोमांच की कमी थी जो उसने अपनी पसंदीदा रोमांस उपन्यासों में पढ़ी थी। एक धूप भरी पतझड़ की दोपहर, एक युवा आदमी सैम ने दुकान में कदम रखा। वह हाल ही में शहर में आया था और अपनी बहन के जन्मदिन के लिए एक किताब खोज रहा था। सैम एक सौम्य कलाकार था जिसे प्रकृति से गहरा प्यार था और जो अपनी कला में उसकी सुंदरता को कैनवास पर उतारता था। उसने विज़मी पेज के बारे में सुना था और सोचा कि शायद यह उसे एक आदर्श उपहार मिल सके। जब वह किताबों की शेल्फ को देख रहा था, वह एलिजा से टकरा गया, जो किताबों के ढेर को ठीक कर रही थी। उसने ऊपर देखा, उनकी आंखें मिली और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे हमेशा के लिए जान लिया हो, हालांकि वे पहले कभी नहीं मिले थे। क्या आप कुछ खास खोज रहे हैं? एलिजा ने पूछा। उसकी आवाज गर्म और आमंत्रण भरी थी। वास्तव में, हाँ, सैम ने जवाब दिया। मुझे अपनी बहन के लिए एक किताब चाहिए। उसे कविता पसंद है, खासकर जो प्रकृति के बारे में हो। एलिजा की आंखें चमक उठी। मुझे लगता है कि मेरे पास एक आदर्श किताब है। मेरे साथ आइए। उसने सैम को दुकान के कोने की ओर ले जाया जहां कविता संग्रह रखे गए थे। जैसे जैसे वे अपनी पसंदीदा कवियों और प्रकृति से जुड़ी अपनी यादों के बारे में बात करते गए, उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच बहुत सारी समानताएं हैं। सैम केवल उन किताबों से ही प्रभावित नहीं हुआ जो एलिजा ने सुझाई थीं, बल्कि उसकी सच्ची उत्सुकता और बात करते समय उसकी आंखों की चमक से भी। सैम ने एक सुंदर कविता संग्रह चुनी और जब वह दुकान छोड़ने लगा, तो उसने खुद को रोकते हुए कहा, मुझे पता है कि यह अजीब लग सकता है, लेकिन मैं आपको कभी कॉफी पर ले जाना चाहूँगा। आपने मेरी इतनी मदद की है और मुझे बस आपको और जानना है। एलिजा का दिल धड़क उठा। उसने हमेशा ऐसी रोमांस की कल्पना की थी जो उपन्यासों के पन्नों पर लिखी गई हो, और यहाँ यह जीवन में वास्तविकता बनकर सामने आई थी। मुझे अच्छा लगेगा, उसने कहा, उसकी गालों पर हल्की ब्लश के साथ। वे कुछ दिन बाद एक प्यारे से कैफे में मिले। गरम कप कॉफी और घर के बने पाई के टुकड़ों के साथ उन्होंने घंटों बात की, अपनी कहानियां और सपने साझा किए। सैम ने बताया कि वह प्रकृति की छवियां पेंट करना पसंद करता है, जबकि एलिजा ने अपने ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा पढ़ने का अनुभव तैयार करने के अपने जुनून के बारे में बताया। दिन हफ्तों में बदल गए और उनकी मुलाकातें लगातार बढ़ती गईं। उन्होंने शहर की खोज की, कला दीर्घाओं का दौरा किया और नदी के किनारे पिकनिक की। हर पल जो उन्होंने साथ बिताया, हंसी, गहरी बातचीत और एक ऐसा जुड़ाव था जो सहज और अद्वितीय था। एक ठंडी शीतकालीन शाम, जब शहर हल्की बर्फ से ढक गया था, सैम ने एलिजा को नदी के किनारे एक शांत जगह पर ले गया। उसने एक छोटे से पिकनिक सेटअप किया था जिसमें चकाचौंध भरी लाइट्स और बर्फ पर फैला हुआ एक कंबल था। उसने एक स्केचबुक निकाली और उसे दिखाया कि उसने उनके नदी के किनारे बैठे होने का एक चित्र बनाया है, जो उनके साथ बिताए गए समय की सुंदरता को पकड़ता है। यार हम ऐस, सैम ने धीरे से कहा, और ऐसा है जैसे मैं हमें देखता हूँ यहाँ, अब पूरी तरह से संतुष्ट। एलिजा की आंखें खुशी से भर आईं। यार खूबसूरत है, उसने कहा, उसकी हाथ को सैम के हाथ में ले लेते हुए। मैंने हमेशा ऐसी प्रेम कहानी की कल्पना की है। मुझे बस नहीं पता था कि यह सच हो जाएगी। सैम ने उसके माथे पर एक नरम चुंबन दिया। मैं भी। मुझे लगता है कि हमारी कहानी बस शुरू हो रही है। जब बर्फ धीरे धीरे उनके चारों ओर गिर रही थी, एलिजा और सैम को एहसास हुआ कि उनका प्यार एक प्रिय किताब की तरह है, जिसमें प्यारे क्षण और अनंत संभावनाएं हैं। और जैसे ही वे बर्फीले सड़कों पर हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, उन्हें लगा कि उन्होंने सबसे महान कहानी को पाया है। एक ऐसा कहानी जिसे वे साथ में, पन्ना दर पन्ना, अपनी पूरी जिंदगी के लिए लिखेंगे।